एक के ऊपर एक बैठ जाओ। हाँ सॉरी, आई वाज आस्किंग यहाँ पर कितने बच्चे एग्जीक्यूटिव के हैं? सभी है बच्चे? हाँ एग्जीक्यूटिव। और प्रोफेशनल वाली जनता? और सीएस वो बच्चे जिनका प्रोफेशन सब कुछ क्लियर है। एक तो तुम सबसे पहले, तुम लोग सबसे पहले बैठे रहो, बाकी सब नीचे बैठ जाओ। उसमें भी एक और कैटेगरी होगी जिसको मेंबरशिप नंबर आ चुका है। एक बार खड़े हो जाओ यार, एक बार खड़े हो जाओ। बहुत बढ़िया मैम, प्लीज आप सीएस किसका? वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार ताली बजाते हैं। वेरी नाइस। हाँ मैम, और जो सीएस के फील्ड में नहीं है अगर वो आपके हस्बैंड है तो उन्होंने बहुत सारा सीरियस तो कर ही लिया आपके साथ साथ। ये बात तो सही है। शुभम सर, सौम्या सर, आपको तो देखा ही और मुझे लेक्चर किसका चल रहा है? शुभम सर का। ये भगवान, तो आप उनको आज जबरदस्ती ले आए हो। ये आपका संडे चलो। एक एक को टास्क देते, एक एक सेक्शन पढ़ा के जाना। हाँ आधा हॉल खाली हो जाए। हाँ, तो यूजुअली हम लोग एक्चुअली ये पूछते हैं कि आप लोगों को हमसे जो भी बात करनी है, जो भी कुछ कहना है, क्योंकि ऑनलाइन हो नहीं पाता है, आप भी जानते हो। तो हम लोगों का मीटअप का मेनली यही पर्पस होता है कि आप लोगों को कुछ भी मन की बात करनी है, ठीक है? डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, रोना आ रहा है, कुछ भी ऐसा है, एनीथिंग दैट यू विश टू आस्क, तो आप लोग डायरेक्टली बात कर सकते हो। ये मेजरली इसका पर्पस होता है, ठीक है? पिक्चर्स तो लेंगे ही, और भी कुछ प्लान बना रखा है यहाँ पर बच्चों ने रील बनाने का, बट अदरवाइज जो भी आप लोगों को डिस्कशन करना है वो हम लोग कर सकते हैं, है कि नहीं? सो व्हाट नेक्स्ट? रिजल्ट इसको रिजल्ट का। आप जो है इनकी शक्लें देख के तारीफ ना मानना। सबकी शक्लें खराब हो रही है अभी। ये भगवान, आपका रिजल्ट नहीं है। ये तो भाग के जाओ और पढ़ाई करना। अरे एक बार वैसे बताओ, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका दिसंबर में एग्जामिनेशन है? हाँ, आपको पता नहीं है मीटअप का रूल? वो जो फ्री होते हैं वो आना होता है। दुर्गा पूजा तक तो सभी फ्री रहते हैं सभी। ए गुंडो, ये भाई गधे, वापस एक बार हाथ ऊपर करो। जिसका भी दिसंबर में एग्जाम है, काउंट करेंगे। तो सुनो, कम से कम यहाँ से जाने के बाद जो पढ़ाई का पेस है ना, उसको डबल पुश कर देना। हाँ, कितने 3-4 घंटे आपका आज ऐसा आने जाना मिला के जाएगा। गधों, एक को मारा पीटी करते हैं हम लोग को आके। क्या है ये? क्लासेस कर वापस जाके करोगे। चलो एक बात बताओ वैसे गुंडो, ऐसे आप अच्छा है जय श्री राम। हाँ, ओहो, ऐसा कुछ किया नहीं करने चाहिए। ऐसा नहीं है, सब टिप्स एंड ट्रिक्स से बाकी है अभी। हे भगवान, यहाँ से तो और चलो चेस नहीं हो पाएगा। एक बार पहले चलो एक एक करके सबको जादू करने का मौका मिलेगा। एक मिनट, चलो मुझे बताओ, आप लोग ऐसे धूप में थके हारे आए हो, क्या इंटेंशन ऐसा होता है ना, क्या इच्छा लेकर आए हो, क्या उद्देश्य से आए हो, क्या ऑब्जेक्टिव से आए हो, क्या अपेक्षाओं से आए हो? लोगों से मिलना था। ऐसे देखने वाली बातें मतलब थोड़ी अच्छी अच्छी ऐसे ही रहते हो। अरे पर ऐसा होता है ना कि हम देखो, सुनो, हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि आप आए हो ना, तो कुछ कॉमन क्वेरीज, क्वेश्चंस भी रहते हैं आप लोगों के, कि ये भी है, इसी बहाने ये भी पता चल जाएगा कि जीवन में अभी जैसे कि जो बच्चे एग्जीक्यूटिव में हैं, एग्जीक्यूटिव से पास होने के बाद प्रोफेशनल्स करना है, आर्टिकलशिप करना है, इतना कुछ है, तो बहुत सारे वैसे सवाल भी होंगे। बोलो हाँ। थैंक यू।
तो कोशिश ही करेंगे यार आज के सेशन में मिलेंगे जुलेंगे बहुत प्रेम से फोटोज सब आप जैसा चाहते हैं वो सब करेंगे। साथ में कुछ क्वेरीज एड्रेस करने की कोशिश करेंगे ताकि आप बच्चे जब यहाँ से घर जाए ना तो थोड़ा और डायरेक्शन लेके जाए। तो कभी कभी कुछ चीजों के बारे में अगर किसी को नॉलेज नहीं होता है तो थोड़ा सा और आपको क्लू लग पाए और उस बारे में और आप नॉलेज लेके जाएं। कुछ चीजें हमें ही पता है कि नॉर्मली स्टूडेंट्स को क्या क्वेरीज रहती है, हम लोग को डिस्कस कर लेंगे। आपको एड ऑन अगर कुछ लगता है कि कुछ पूछना चाहते हैं तो भी पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे जितने ज्यादा सवाल ले सकते हैं उतने सवाल लेंगे। इसी बीच आप में से कुछ बच्चे शायद स्टेज पे आके कुछ बोलना भी चाहेंगे। वन जैसे कि एक है, अगर आप में से कोई व्यक्ति स्टेज पे आना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, टू तो आप बच्चे भी आ सकते हैं। तो क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तो एटलीस्ट आप लोग एज अ कम्युनिटी तो यू शुड स्टे टुगेदर because for the growth of any profession what is required is the community should be connected। मतलब एक समय के बाद CS में अगर आपको आगे बढ़ना है या किसी प्रोफेशन में आगे बढ़ना है तो you need to know right people at the right time। तो अगर आप लोग ऐसे कम्युनिटी साथ में रहते हैं तो आज अगर थोड़ा सा आप लोगों में भी थोड़ा सा मेल जोल हो जाता है तो काफी आपके लिए अच्छा रहेगा जीवन में आगे। तो ये सब चीजें करने की कोशिश करेंगे। सही के गुंडो? यार कितना भी मैं एकदम टीचर आ जाता हूँ अपने अंदर का बात। तो क्या करते हैं यारो, कुछ और चीजें करने के पहले आप में से कोई व्यक्ति यहाँ पे आके कुछ कहना चाहता है क्या? उससे शुरू करते हैं, फिर थोड़े और। सर प्लीज 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 आप ऊपर आके कहना चाहते हो सर? नीचे से प्लीज 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 प्लीज। सर आपका नाम अपना। हेलो एवरीवन, आई एम रोहित दागा, आई एम फ्रॉम कोलकाता। पर्सनली मेरे को सबसे पहला बात बोलना है कि मेरे को पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता है। तो सर शुभम सर बहुत हिम्मत दी है मेरे को मेरे एग्जीक्यूटिव के जर्नी में। एंड मेरे को कुछ पूछना नहीं है क्योंकि सब लोग बताते हैं ऑनलाइन एंड सबको ही। बट द थिंग इज कुछ बताना अपना एक्सपीरियंस। जब हम एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 पढ़ा, फिर 2 पढ़ा, देन फिर बोथ ग्रुप का अटेम्प्ट देना था मेरे को, पर सिंगल कर दिया। एंड हाउ शुभम सर हेल्प मी, वो मेरे को बताना है सबके सामने आज। तो हियर आई एम फेसिंग माई फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। सॉरी अगर कुछ भी उल्टा पुल्टा हो जाए या हकला दे, प्लीज फॉरगिव मी। तो हेलो, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था 2024 में। एंड उस टाइम से लेकर अभी तक मतलब ऐसा था कि एक टाइम पे मेरे को पता नहीं था CS में होता क्या है। 1 साल तक ऑलमोस्ट क्योंकि हम CS लिए थे कि किसी एक जन को देखकर। एंड जो भी है साल भर बाद में मेरे को सब पता है। एंड मेरे को एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था तुषार सर का। हम ब्लाइंडली क्लास लिया एंड आई स्टार्टेड लर्निंग। एंड मेरे को पता चला कि एक टीचर पढ़ाना और एक टीचर जो खुद CS है वो कैसे पढ़ाता है। मेरे को बहुत डिफरेंस पता चला। हम इनको व्हाट्सएप ग्रुप्स में हम इनको खाली प्रमोट करता है, तो सब कोई बोलता है नाना प्रकार का बात होते हैं, 40 तरह के लोग होते हैं, 40 तरह के थॉट्स होते हैं। बट द थिंग इज हम सबको एक बात बोलता है, क्लास लो करो, अगर नहीं हुआ कलकत्ता के मेरे को जूता मारना, हम खाएगा जूता। हम ऐसे बोलता है और परसों जन को बोल के आया है। तो यही सिखाते हैं कि कब पेनल्टीज में खास करके सर का बहुत एक सरकाज़म रहता है कि करो वरना तुमको पेनल्टीज पड़ेगा। एंड यू नो कि ऑफिसर इंचार्ज कौन है तो याद रखो। और शुभम सर का भगवत का ज्ञान, शुभम सर का हंसो मत यार, ये मतलब बहुत कम टीचर्स ने देखा है। वन ऑफ द टीचर है जो इतना अच्छा बताते हैं। एंड मेरे को आज मन था कि इनके लिए कुछ बना के लाता, मेरे को कुकिंग आता। बट द थिंग इज टाइम नहीं हुआ, 10 बजे उठते थे मेरा ग्रुप 2 का अटेम्प्ट है, मतलब अटेम्प्ट था, रिजल्ट आएगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि हम बहुत अच्छा देगा। और ग्रुप 1 का मेरा दिसंबर में है। सर ने बहुत हेल्प किया मेरा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। यार देखो इम्पोर्टेंट क्या है पता है आपको? वैसे भी आगे जाके CS तो सब बनने वाले हैं। आपकी बात है 100%। प्रोफेशन ऐसा है कि थोड़ा 6 महीने आगे पीछे होता है। देखो मैं फ्रेंड की बात करूंगा लेकिन बढ़ना सबको है। और मुझे मालूम है कि 2 साल बाद जब हम यहाँ पे आए तो 5-6 लोग जो खड़े हुए ऐसे 60-70-80 लोग खड़े होंगे CS बन के, राइट? वादा है? यस। तो ऐसे में हमें ना AGM भी लेनी होती है, बोर्ड मीटिंग लेनी होती है। और वैसे भी हमारा CS का जो करिकुलम है वो एक उसका सैड पार्ट ये है कि CS बन भी जाते हैं, नॉलेज अच्छा आ जाता है, बट प्रैक्टिकली सीखते सब है तब ट्रेनिंग में जाते हैं। और वहाँ पे भी ट्रेनिंग में भी बहुत हद तक हमें बात करने का मौका नहीं मिलता है। वी टॉक इनसाइड ओनली विद आवर ट्रेनीज ओनली, बट बोर्ड मीटिंग अंदर जाना ये वो। और लाइफ में जब पहली बार CS बनते हैं उसके बाद ही सीधा बोर्ड मीटिंग लेनी पड़ती है। मतलब मैं अपना बात बता रहा हूँ 2005-06 की। तो जब मैंने CS किया था पहली बार ही आई ज्वाइंट इन जुलाई और अगस्त में AGM थी, तो मुझे पहली बार ही AGM लेना पड़ा। ऐसा कई बार हो जाता है। तो जैसे सर मैं आपका नाम भूल गया,
नाम आपने जो रोहित टाका। रोहित तो रोहित ने ऐसे बात करी, बैठो बैठो बैठो। तो मैं चाहता हूँ कि सच में मतलब जिसको भी लगता है कि सामने आके 2 शब्द बोलना है या कुछ भी, ये एक अपॉर्चुनिटी होगी, है ना, बट हम लोग मौका देंगे एक एक करके। जिसको भी लगता है दिल से बात करना, क्योंकि फिर दिस विल ग्रो यू एज अ पर्सन, है ना, पर्सनल डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। चलिए सर जी, इसके अलावा और बताइए कि ये तो वैसे बाढ़ वाली तो नहीं ये महिला रेडी है सर एकदम। यस यस मैम आप क्या मैडम करना जी। चाहते हैं वैसे? You have a poem. Please, most welcome, ma'am. Please. प्लीज आइए। Okay, so my poem is based or dedicated to this person who has helped me in this journey. So, being a CS student, it's not only a CS student, being a professional student, it's a very isolated journey. And somewhere we lack our self motivation. So, there was a person who has helped me in this journey. So, it goes like, जब मैं खुद से हार गया था, हर सपना धुंधला पड़ गया था, तब तुमने मेरा हाथ थामा और कहा अभी सफर बाकी है। जब मेरी विश्वास मुझसे रूठ गया, तुम्हारा भरोसा मेरी पहचान बन गया। मैं हर बार बिखरता रहा, तुम हर बार मुझे समेटते रहे। मेरे अंधेरों में तुम उजाला बने, मेरी खामोशियों में तुम हौसला बने। आज जो मैं फिर मुस्कुराता हूँ, हर जीत में तुम्हारा ही अक्ष पाता हूँ। तुम सिर्फ मेरे साथ नहीं थे, तुम वह वजह थे जिसने मुझे खुद से मिलाया और हर बार याद दिलाया अभी सफर बाकी है। बहुत बढ़िया, मतलब ऐसे टैलेंट भी, और हमने सुना है कलकत्ता में टैलेंट बहुत होता है। कल्चर और संस्कृति के लिए बहुत फेमस भी है। एक झलकी हमने देखी थी बहुत अच्छे से, मजा आ गया। मैम नाम क्या आपका? प्रार्थना अग्रवाल। बहुत ही बैठ। वाहो, अब क्या करते हैं यार, एक और ले लेते हैं, फिर हम लोग बोल करेंगे थोड़ा सा। और उसके पहले कोई एक व्यक्ति और जो कुछ करना चाहता है। यस मैम, ऑलराइट, तूफान। व्हेन देयर इज अ अपॉर्चुनिटी ग्रैब इट। तूफान, अगली चीज के लिए रेडी रहो। पहले तो हार्ड भी तो फास्ट है, बट 10-15 सेकंड में नॉर्मल हो जाएगी। तो माय नेम इज़ अंकिता सिंह। काफ़ी दोस्त है, आई नो एवरीवन। कोई कॉलेज का है, कोई ईडीटी का है, कोई होम टाउन का है जो पास में बैठा है। तो मेरा फाइनल्स में हम लोगों ने इंस्पायर्ड एकेडमी से क्लासेस किए थे मैंने, एंड इट वाज इन December 25। तो मेरा अटेम्प्ट था June 25 में, एंड मेरे रिजल्ट्स भी थे फरवरी में 2025 में। तो मेरे को लगा वेट करूँ कि क्या करूँ। तो 2025 में मैंने सोचा कि नहीं, वेट नहीं करती, क्लास ले लेती हूँ। अगर नहीं हुआ तो क्या ही करूँगी। सो 25 में रिजल्ट है, फरवरी में तो एक निकल गया था। सो ओनली 1 मॉड्यूल वाज लेफ्ट। तो फिर उसके बाद मैंने क्लासेस किए, एंड इमोशनल स्टोरी है बट अब सब ठीक है, तो सब चिल। तो मेरे पापा का हेल्थ थोड़ा ठीक नहीं जा रहा था, तो घर में थोड़ी पढ़ाई क्लासेस हो नहीं रही थी, और हाथ में थे बस 3.5 महीने, वो भी पूरे नहीं थे। एंड कोइंसिडेंट का मतलब अब फादर देखो किसको कहते हैं, कि 2 दिन मैंने क्लास किए नहीं मैम। उसके बाद सुबह 7 बजे मैं क्लास करने बैठी। अब शुभम सर का क्लास आया रिकॉर्डेड, उसी दिन मैं जब खोल रही हूँ, शुभम सर क्लास ले रहे, और शुभम सर 2 घंटा का क्लास था। 1 घंटा सर ने पढ़ाई की बातें नहीं की, पढ़ाई को छोड़ के पूरा स्टोरी भूषण पितामह का स्टोरी सर ने स्पेसिफिकली कहा 1 घंटे में कि लाइफ में टेंशन मत लो, कुछ चीज़ें अगर तुम्हारे हिसाब से नहीं जा रही है चिंता मत करो, कुछ माइनर कुछ हो रहा है, ऊपर जाके कुछ डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, कुछ मैजिकल तो होगा। उसमें सर ने और क्या कहा कि अगर किसी का हेल्थ तुम्हारे घर में खराब है, कुछ भी है, मेंशन कर रहे हैं, मतलब सर कह रहे हैं कि जस्ट बी देयर विद देम। तुम मत सोचो कि क्लासेस नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, जस्ट बी देयर विद देम, तुम अपना करो, सब कुछ होगा। और मैं ये सोच रही हूँ कि ये बोले छोड़ दो, मतलब कैसे उसने मेरे पास ही क्लास आ रहा है। मैंने सर को तुरंत लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिख के भेजा, और सर ने एज वेल देखा नहीं उसे। टीम को ऑटोमेटेड रिप्लाई आ गया, अच्छा ये देखेंगे नहीं। इंस्टा में मैंने देखा
हाँ। ये रिप्लाई दिया था, फिर इंस्टा में मैंने स्क्रीनशॉट लेके भेजा, सर देखिए, रिएक्ट किया 3-4 लव इमोजी, आई डोंट नो देखे होंगे यस मैं यही चाह रहा था कि स्टोरी का एक थोड़ा सा हैप्पी एंडिंग देखे हैं। तो इन चीज़ों में मुझे यकीन तो होता नहीं है, पर फिर भी कुछ तो कॉन्फिडेंस होता है, मतलब आपको जो तब चाहिए तब हो गया। उसके बाद फिर IBC का पेपर, एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो लोग, लिखे क्या, एक लाइन लिख भी नहीं सकते, ICSE वही 0 दे देगा, 3-4 लिखे जाओ। लास्ट में एक पॉजिटिव क्या था, कोई ना, अगर पेपर हार्ड है तो ठीक है, ये लोग थोड़ा लीनियंट चेकिंग करते हैं, इसकी वजह से 2-3 मिनट बुला हम लोग का, एंड फाइनली रिजल्ट है, एंड पास्ड, सो फॉर कंफेशनल मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ पीयरलेस में, होप सो देखते हैं क्या होता है आगे जर्नी। एक साल पूरा होगा 26 अगस्त को, मेरा जॉइनिंग था 25 अगस्त को मैम। तो मेरे घर वाले बोले तुम जाओगी कैसे, 25 को रिजल्ट है, 25 को तुम्हारा जॉइनिंग है। फिर हम कॉल किए मैनेजर को, बोले कि ऐसा बात है, फिर कोई बात नहीं, एक दिन बाद आओ। फिर गए, फिर अब तो चल ही रहा है बस। तो बस आप लोग को यही बताना है कि हाँ, थोड़ा मतलब डीमोटिवेशन लगता है, बट एट द एंड ऑफ द डे कोई नहीं पूछता कि कितने अटेम्प्ट है, क्या है, कोई नहीं पूछेगा। इट्स जस्ट कि तुम्हारे आगे पीछे CS लगा है कि नहीं, वही मैटर करेगा। सो बस, थैंक यू। काफ़ी मोटिवेटिंग स्टोरी थी और आई थिंक इस स्टोरी से मैं आपका नाम भूल गई, अंकिता है ना, अंकिता की आई थिंक स्टोरी से काफ़ी वो बच्चों को हेल्प मिली आज, जो बच्चे आज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है क्योंकि परसों रिजल्ट है। देखो ये सच में आई थिंक मैं ये क्लास में भी बोल चुकी हूँ बहुत बार, रिजल्ट का डर ना सबको एक जैसा लगता है, सबको। आज अगर यहाँ पर कोई रैंक होल्डर है ना, आज वो भी उतना ही डरा हुआ है जितना वो बच्चा जिसका शायद कोई पेपर छूटा होगा, ठीक है। रिजल्ट का डर सबको एक जैसा लगता है, नॉट जस्ट दिस, आप 12वीं का रिजल्ट देख लो, आप एग्जीक्यूटिव देख लो, आप प्रोफेशनल देख लो, आपको इंटरव्यू का कॉल आने वाला है देने के बाद कि भाई आपका रिजल्ट सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, सबका डर एक जैसा लगता है। समझो ना डर क्यों लग रहा है, क्योंकि हमारे सपने उससे जुड़े हुए हैं। अगर हम उस चीज़ के लिए इतना सीरियस होते नहीं ना, तो शायद हमको उतना डर लगता ही नहीं। हम आज उतने कैजुअल होते तो हमको डर नहीं लगता। तो सपने जुड़े हुए, इमोशंस जुड़े हुए, हमने अपना टाइम, एफर्ट, मेहनत सिर्फ हमने नहीं दी है, हमारे पेरेंट्स ने भी दी है, ठीक है। आज हर वो बच्चा ये जानता है कि जिसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा ना, सिर्फ तुम अकेले खुश नहीं होगे, तुम्हारे साथ वो 10 सारे लोग खुश होंगे, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा परिवार। तो इतने लोग जुड़े हुए हैं तो कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा, है कि नहीं। तो इट्स ओके। ये ज़रूर है कि सूनर और लेटर सबका हो ही जाता है, ठीक है। किसी का थोड़ा जल्दी होता है, किसी का थोड़ा बाद में होता है, किसी की आर्टिकलशिप थोड़ी जल्दी लगती है, किसी की थोड़ी बाद में लगती है। बट मैं ये जानती हूँ, मेरा एक दोस्त है, मैंने क्लास में भी बोला है, मेरा एक दोस्त है who cleared CS at the age of 29, and I'm not trying to demotivate anyone, I'm just trying to tell you he is one of the most successful company secretaries in Indore right now, ठीक है। क्योंकि कुछ नहीं हुआ तो उसको तजुर्बा तो बहुत हो गया, ठीक है। हो सकता है कभी राहु केतु काम नहीं करते, ठीक है। हो सकता है प्लैनेट साथ नहीं है, किस्मत साथ नहीं है, कुछ हम गलत कर रहे हैं, कुछ हम सही कर रहे हैं, ये हो सकता है। लेकिन उसको एक्सपीरियंस इतना अच्छा हो गया दैट एवरी पर्सन न्यू हिम इन इंदौर, एवरी पर्सन वांटेड टू मेंटेन कॉन्टैक्ट, वांटेड टू मेंटेन नेटवर्क विद हिम इन इंदौर। इतना काम सीख लिया उस इंसान ने। डिग्री लेट मिली तो क्या फर्क पड़ा, करेक्ट है, अग्री करते हो। तो कुछ भी हो, पास हो, फेल हो, एक ग्रुप क्लियर, बोथ ग्रुप क्लियर, ट्रस्ट में बस ये चीज मानकर चलना कि जो भी रिजल्ट है वो तुम्हारा रिजल्ट है, ठीक है, एक्सेप्टेड। क्योंकि पेपर जितना भी लिखा वो भी तुमने लिखा, 3 घंटे तुम ही मेहनत करके आए हो, ठीक है। तो थोड़ा आगे पीछे हुआ चलता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रस्ट मी, इट्स बीन मोर देन 10 years दैट हैव बिकम CS। आज कोई फर्क नहीं पड़ता, आज कोई फर्क नहीं पड़ता किस में किसका एग्जाम्शन आया। मैं तो भूल भी गई हूँ, मैं सब्जेक्ट्स के नाम भूल गई हूँ अपने, मैंने क्या सब्जेक्ट दिए थे, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना कुछ है ना जिंदगी में, इतना कुछ है करने